Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period, We and Our World. Dear students, our chapter 6, Manufacturing Industries is going on, and today in this chapter we will discuss the some major industries of the world. Okay students, संसार की कुछ मेजर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौह अयस्क और इस्पात. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. बैकबोन है आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन की. इट प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियल बेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड दस इज नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री. इन्हें बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को? क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें बनती हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड उन सब में के अंदर कहीं ना कहीं आयरन और स्टील का यूज़ होता है. और जितना भी आयरन और स्टील है वो कहाँ से मिलता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को? जितने भी अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए कहाँ से मिलता है? इसी से मिलता है. सो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ नोन एज बेसिक इंडस्ट्री. आयरन और जो लौह अयस्क हैं या कच्ची धातु है लोहे की, ऑकर्स इन अबिडेंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है जी, वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में मिलता है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 65% मशीन्स एंड यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील. आपको पता है जो 65% मशीन्स का पार्ट है, यूटेंसिल्स है, जितने यूटेंसिल्स हैं ये सारे स्टील से बने हैं. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड. जो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 60% मशीन्स एंड यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील. जितने भी यूटेंसिल्स हैं या मशीन्स हैं वो सारे 65% है जो आपकी किससे बनी होती हैं? स्टील से. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड. पूरे संसार में फैली हुई है ये. इन द यूएसए, अलाबामा स्टेट, द अटलांटिक कोस्ट एंड द ग्रेट लेक्स रीजन आर द मेन प्रोड्यूसर्स. ये इसके पूरे वर्ल्ड में मेन प्रोड्यूसर हैं यूएसए के अंदर. इन यूरोप इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्रांस, जर्मनी, इटली, वेस्टर्न यूरोप, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूराल माउंटेन रीजन. ठीक है, ये यूरोप के अंदर हो गए ये वाले स्टेट्स. उसके बाद रशिया, चाइना, इंडिया एंड जापान आर द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इन एशिया. एशिया के अंदर जैसे रशिया हो गया, चाइना, इंडिया, जापान, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ आयरन एंड स्टील के. या आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में आपको बताया गया कहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है. द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील इज बिलीव्ड टू बी नोन टू इंडिया ओवर 1000 years ऑफ बिफोर क्राइस्ट. जो लौह इस्पात से बनी हुई चीज़ों का है या जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यह विश्वास किया जाता है कि भारत के अंदर तो ये 1000 वर्ष पहले से इसके बारे में पता था. ईसा से 1000 वर्ष पूर्व ही इसके बारे में इंडियंस को पता था. द रस्ट फ्री आयरन पिलर एट कुतुब मीनार इन दिल्ली. कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर जो पिलर बना हुआ है जो जंग रहित लोहे से बना हुआ है, उसके ऊपर आज तक कभी जंग नहीं लगी है, इज़ अ स्टैंडिंग प्रूफ ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आयरन प्रोड्यूस्ड इन दिस कंट्री. इस देश में किस तरह का आयरन प्रोड्यूस होता था, कैसी क्वालिटी का लोहा यूज़ होता था, ये उससे में पता चल जाता है. द फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1907 when the Tata Iron and Steel Company TISCO was set up in साक्षी जमशेदपुर, नाउ इन झारखंड स्टेट. कब हुई थी भारत के अंदर? भारत के अंदर जो सबसे पहली जो स्टील इंडस्ट्री लगी थी वो कौन सी थी? 1977 के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा TISCO, टिस्को, ये सबसे पहले साक्षी के अंदर जमशेदपुर जिसका हम बोलते हैं जो झारखंड स्टेट के अंदर आता है अब, उसमें सबसे पहले 1907 में लगी थी. एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 10 मेजर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एंड 100 माइनर स्टील प्लांट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. अब पूरे देश के अंदर 10 बड़े स्टील प्लांट हैं और 80 छोटे स्टील प्लांट्स हैं. बिसाइड टिस्को एट जमशेदपुर, द अदर इम्पोर्टेंट स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स आर
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को के अलावा एक और है, कौन सा, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट्स में क्या हुआ है, IISCO एट बर्नरपुर इन वेस्ट बंगाल। 3 स्टील प्लांट्स इन पब्लिक सेक्टर आर, कौन कौन से हैं, एट भिलाई इन छत्तीसगढ़, राउरकेला इन उड़ीसा एंड दुर्गपुर इन वेस्ट बंगाल। ये 3 आपके पब्लिक सेक्टर के हैं। दीज आर अंडर द मैनेजमेंट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो भारत की स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड से सेल बोलते हैं उसके अंडर आती है इनकी मैनेजमेंट। एंड अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत की गवर्नमेंट के द्वारा इनकी देखरेख की जाती है। न्यूमरस अदर मेजर एंड माइनर स्टील प्लांट्स, और भी बहुत सारे बड़े छोटे स्टील प्लांट्स हैं, आर स्प्रेड ऑफ आवर पेनिनसुलर इंडिया, जो कि पूरे पेनिनसुलर होता है प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप में फैले हुए हैं। विच इज़ नोन फॉर इट्स लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन, और जो कि अपने लोहे एसिड के लिए जाने जाते हैं। कोल एंड लाइमस्टोन, जो कि अपने कोयले के लिए या फिर चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं। दे आर द इसेंशियल रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये क्या है, ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के मिलना, थर्मल पावर, जो थर्मल पावर है हमें यानी कि बिजली संबंधी पावर वो, चीप लेबर, सस्ती लेबर, एंड प्रॉक्सिमिटी टू द बिग मार्केट, और बड़ी मार्केट की, बड़े बाजार का निकट होना, मेक पेनिनसुलर इंडिया एन आइडियल रीजन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। भारत में लार्ज नंबर ऑफ यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इंडस्ट्रीज होने का कारण क्या है भारत में, कि यहाँ पर एक जो हमें रॉ मटेरियल है बड़ा आसानी से मिल जाता है, और यहाँ पर थर्मल पावर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पावर, थर्मल पावर या फिर कोयला पावर हमें अच्छी तरह से मिल जाती है, सस्ती लेबर मिलती है, और यहाँ पर बाजार भी निकट है। इसलिए भारत में जितनी भी स्टील इंडस्ट्री है वो अच्छी तरह से डेवलप हो गई है। स्टूडेंट्स अभी आप यहीं तक करें, आगे आपको टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, सर जमशेद जी टाटा, जिनके नाम पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।